ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। तो इनमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स। ये बहुत पूछा जाता है, तो ये यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स क्या है? दोज लॉजिक गेट्स from which we can realize all the basic gates. All the basic gates. Basic मतलब कौन कौन से? and और not को basic logic gates कहते हैं। तो कोई भी ऐसे लॉजिक गेट्स जिनसे हम बेसिक गेट्स को डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सभी तरह के, उन्हें क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट्स। ये दो होते हैं, नैंड गेट नंबर 1, नंबर 2 नॉर गेट। नैंड का जो फॉर्मूला है वो है एंड प्लस नॉट। नैंड है पर नॉट बाद में लगता है, और इसका जो फॉर्मूला है और प्लस नॉट। तो नैंड गेट बनाने का क्या फॉर्मूला है? एंड गेट के साथ नॉट गेट का फ्यूजन कर दो, और नॉर गेट बनाने का और के साथ नॉट का फ्यूजन कर दो। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों कहलाते हैं ये दोनों कहलाते हैं बच्चों यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। क्या कहलाएंगे ये? यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यार कौन कौन से बच्चे वेटिंग रूम में रह जाते हैं? जो जिसमें प्रेजेंट रहेगा उसको वही रिकॉर्डिंग सेशंस मिलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक? फालतू में उस सबको नहीं पढ़ाना, जो पढ़ना नहीं चाहता उसको क्या पढ़ाए। सही बात है कि नहीं? जिसको ये सब चीजें सही लगती हैं, जिसको लगता है कि इससे मेरा फायदा होगा, उसी को पढ़ाना चाहिए। सब सेलेक्ट हो जाएंगे। पैरामेडिक स्टाफ भी तो चाहिए अपने को। चलो, अब हम लोग कहने जा रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में सबसे पहले हम लोग बनाना सीखते हैं नैंड गेट, जो कि बनता कैसे है? मैंने आपको फॉर्मूला दिया, एंड प्लस नॉट करके बनता है। ये एंड प्लस नॉट करके ये बनता है। तो एंड गेट हम जानते हैं, इसके आगे एक नॉट गेट और लगा दो, जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आपका नैंड गेट का आउटपुट होगा। अब देखो, ए और बी का प्रोडक्ट हुआ, क्या मिलेगा? एंड गेट मिलेगा। इस वेरिएबल का
कॉम्प्लीमेंट हुआ तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार। बट ये सिंबल नहीं है, इसका जो सिंबल है दोनों का फ्यूजन सिंबल है, ये बबल और ये, एक उसका ले लिया एक उसका ले लिया, दिस इज अवर नैंड गेट। ठीक, ये है। तो हमें जब ए इनपुट पे बी आउटपुट पे, तो वाई पे क्या मिलता है, पहले प्रोडक्ट फिर प्रोडक्ट का बार। अच्छा अभी आपको बता ही नहीं है, आगे आपको बताऊंगा। एक डिमॉर्गन थ्योरम थ्योरम होती है, उससे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बार इन पे आ जाता है, जो बीच का डॉट है वो प्लस बन जाता है, ये एक रिजल्ट है, ये इसके बराबर होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, डिमॉर्गन थ्योरम का रिजल्ट है ये। डॉट को प्लस में बदलना है, तो किसी भी दो डॉट को, दो का प्रोडक्ट का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो वो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है और डॉट जो है प्लस में बदल जाता है, डॉट जो है वो प्लस में बदल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। बोलो यार। नो सर। अब इसकी हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे, अब इसकी हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल। तो जरा देखो ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी। तो ए बी, ए डॉट बी, और जो वाई फाइनल है वो ए डॉट बी का बार। तो 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0। समझ आ रही है? सही है? यस सर। नोट करो, नोट करो। अब मैं किसी को भी, मैं वेटिंग रूम डिसेबल कर रहा हूं, अब मैं किसी को भी इन नहीं होने दूंगा, व्हाटसोएवर बी द केस। ठीक, कोई भी अब इन नहीं हो सकता एडमिन्स के अलावा। सर जो ये नॉट का साइन है, ये अपन लेफ्ट में भी लगाते तो सेम बात होती है क्या? नहीं, क्या है, एंड पहले नॉट बाद में, फॉर्मूला क्या था, एंड प्लस नॉट। अच्छा ठीक, ठीक है, वो अलग हो जाएगा एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली exactly. चलो इसके बाद देखो, यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट। ठीक, कौन सा गेट, नॉर गेट। सिर्फ क्या परिवर्तन हो जाएगा, ए प्लस बी। इस जगह पे और लग जाएगा, और यहां प्लस लग जाएगा, यहां प्लस लग जाएगा, यहां प्लस लग जाएगा, यहां डॉट लग जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, नॉट गेट। नॉर गेट। ट्रुथ टेबल में चेंज आएगा। ये लो भैया, नोट कर लो, दिस इज यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट।
तो समय भी बच गया अपना, दूसरा गेट भी सीख गए हम लोग। बोलो, आया समझ में? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. बढ़िया। वो जो घर पे बैठ के कर रहा है उनको आ जाएगा रियलाइजेशन और लॉजिक गेट, जबकि सबसे सिंपल टॉपिक है। इसको लोग ऐसे लेते हैं, ओ हो ये तो हमारे, हम तो इसको विरासत में लेके पैदा हुए हैं, तो हम एक दिन पहले पढ़ेंगे वो हो जाएगा। जब रियलाइजेशन ऑफ सर्किट आता है ना, तब समझ में आता है सबको। वैसे तो ऊपर से तो 12th में भी पढ़ा देते हैं ये सब चीजें, 01 में क्या दिक्कत है, बाइनरी को कन्वर्ट करना, ये सब चीजें करना, इन सब चीजों में टाइम लगता है। ठीक, तो ये था। अब हम लोग कुछ, अब सिलेबस में अगर देखा जाए तो एक्सऑर और एक्सनॉर गेट भी होते हैं दो, उनको बोलते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स। उसमें एक्स और एक्स नॉर गेट आ जाते हैं। ठीक, तो वो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं। पहले हम इनसे, इन लॉजिक गेट को यूज करके बेसिक गेट तैयार करेंगे अपने। ठीक, तो लिखो, रियलाइजेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट यूजिंग NAND गेट, यूजिंग NAND गेट्स। ये एक बड़ी बढ़िया आर्ट है। ठीक, इसमें बहुत मजा आता है NAND गेट से सारे गेट बनाना। उसके लिए आपको कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस और डिमॉर्गन थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, जरूरत। तो लिखो, इंपॉर्टेंट बूलियन एक्सप्रेशंस। If A and B are Boolean variables, अगर A और B बूलियन वेरिएबल है, कौन है? बूलियन वेरिएबल। अगर A और B बूलियन वेरिएबल हैं, तब बूलियन वेरिएबल का मतलब है क्या? A की सिर्फ दो वैल्यू हो सकती है, 0 या 1, B की भी सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 0 या 1। बूलियन वेरिएबल का ये मतलब होता है, ध्यान दें। तो कौन कौन से रिजल्ट ट्रू हो जाएंगे जरा देखना। अगर आप 0 में कोई बूलियन वेरिएबल A में जोड़ोगे तो A ही आएगा, 0 में किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 1 में A जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, 1 में A का मल्टीप्लाई करोगे तो A ही आएगा। ये सब बहुत ध्यान रखना अगर आप अच्छे क्वेश्चंस करना चाहते हैं। ठीक, और अगर आपने वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट जोड़ दिया तो देखो क्या होगा, 0 1, ये 0 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 0 होगा। बेसिकली ये हमेशा क्या बनेगा, 1 + 0, इसकी वैल्यू आएगी हमेशा 1। पहले तो ये 5 बूलियन रिजल्ट याद रखें हमेशा। फिर अगर आप A में A जोड़ देते हैं तो अगर 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 1 में 1 जोड़ेंगे 1, तो A ही आ जाएगा। A में A का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर भी A आ जाएगा। किसी कॉम्प्लीमेंट का एक और बार कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वही आ जाएगा। नोट करें। सर फोर्थ वाला 0 भी हो सकता है। 4th में 1.a। जो A होगा वही हो जाएगा। A 1 होगा तो 1 हो जाएगा, A 0 होगा तो 0 हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है, 1.a बराबर है, A जैसा होगा वैसा हो जाएगा।
कोई कंफ्यूजन? नो सर। No. चलो इसके बाद ये है बूलियन पोस्टुलेट्स। इनको क्या बोलेंगे? बूलियन पोस्टुलेट्स। अब यहां डिमॉर्गन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये काम आती है किसके? डॉट को प्लस और प्लस को डॉट में बदलने के। डॉट को प्लस और प्लस को डॉट में बदलने के। इधर देखो, अगर कहीं लिखा है a प्लस बी का होल बार और आप इस प्लस को डॉट में बदलना चाहते हैं, तो इसको ये तो लिख नहीं सकते, तो गलत हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? जो ऊपर का होल बार है वो इनके इंडिविजुअल बार्स बन जाएगा और प्लस बदल जाएगा डॉट में। मतलब कहने का एग्जाम्पल, ये तो थ्योरम है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो x बार प्लस y डबल बार का होल बार, क्या आएगा? इसका आंसर बता सकता है? देखो क्या आएगा। थ्योरम लगाने के बाद क्या होगा? ये पूरा एक वेरिएबल है, a की तरह काम करेगा। x बार, अब a के ऊपर बार, एक और बार, प्लस की ए जगह डॉट क्या बी। बन जाएगा? डॉट। Dot. y की जगह क्या बन जाएगा? बार बार बार, 3 बार। दो तो पहले से ही थे, Yes. एक इस थ्योरम लगाने के बाद आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x, Yes. वो क्या हो जाएगा? y बार। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? x डॉट y कॉम्प्लीमेंट। बोलो Yes, sir. यस सर। सही है? हाँ सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। ठीक, ये हो गया बूलियन का पहला। अब बूलियन का दूसरा स्टेटमेंट देखो। अगर a डॉट b का होल बार है तो उसे हम लिखेंगे a बार प्लस b बार। ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, जहां a और b कोई भी बूलियन वेरिएबल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बूलियन Boolean वेरिएबल, मतलब variable. 0 और 1 ले सकते हो Boolean वैल्यू। variable. उनकी वैल्यू या तो 0 हो सकती हो या फिर 1 हो सकती हो। कोई दिक्कत यहां तक? No sir. बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो वी विल शॉर्ट No, इट आउट। sir. No, sir. कोई दिक्कत नहीं। एक और नोट कर लो बस, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव लॉ। उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्टिव लॉ। ठीक, और ये होता है ए प्लस ए डॉट बी हमेशा ए होता है। देखो, अगर आप ए में ए और डॉट बी कर दो तो ये क्या होगा? ए कॉमन, 1 प्लस बी, 1 में कुछ भी जोड़ो बूलियन के केस में तो वो क्या आता है? 1। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। तो इसका आंसर होता है ए प्लस ए डॉट बी हमेशा ए होता है। इसको एब्जॉर्प्टिव लॉ कहते हैं।
बाकी तो बहुत कुछ है, बट अपने को कोई अलजेब्रा सॉल्व करने को आनी नहीं है। अपने को बस केवल ये तीनों तरह के गेट बनाने को आने हैं। तो एंड गेट और नैंड गेट, ये सबसे हम लोग पहले सीखेंगे। ठीक है, नैंड गेट से एंड, सबसे पहले नॉट गेट बनाना, इसको नोट कर लो, बूलियन पोस्टुलेट्स और डी मॉर्गन थ्योरम। अब हम लोग बना रहे हैं नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट। तो एक बात बताओ, भैया नॉट गेट में तो सिंगल होता है इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है। ये कौन सा गेट बना रखा है मैंने आपके सामने? नैंड गेट। इसके हमें क्या आउटपुट चाहिए? नॉट का आउटपुट चाहिए। नॉट क्या है? नॉट में सिंगल इनपुट जाता है और उससे सिंगल आउटपुट आता है, और यहाँ दो इनपुट है। तो सबसे पहले आप दो को एक कर दो, दोनों को इनपुट को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे। अब जैसे मान लो इसमें ए गया, तो इसका मतलब क्या होता है? ए यहाँ पे भी गया, जोड़ने से क्या होता है, और ए यहाँ पे भी गया। बोलो सही है? यस सर। अब पहले क्या होगी? पहले ए और ए की एंडिंग होगी। एंडिंग मतलब ए डॉट ए। अभी थ्योरम से बताया कि सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करोगे वही वेरिएबल आएगा। बोलो। हाँ तो सर। जो इस पार्ट ने क्या किया? एंडिंग से आया ए, और ए बबलिंग होगी, बबलिंग से कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ए डॉट ए का ये बबल ने क्या किया? ए डॉट ए बराबर ए बनाया, और बबल ने इसे ए बार बना दिया। तो इधर देखो, ये पूरा क्या है? नैंड गेट है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ए डाल के क्या प्राप्त कर रहे हैं? ए बार। ए डाल के ए बार प्राप्त करने का मतलब ये कैसा गेट बन गया? नॉट गेट। क्या बन गया ये? नॉट गेट, है ना? सबको समझ आया? बोलो। यस सर। अब अगला देखेंगे क्या? नैंड से एंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? नैंड से एंड। भाई बेसिक गेट बनाने, नॉट बना दिया, तो नॉट की जब जरूरत लगेगी ऐसा कर लेंगे अपन। तो अब हमारा मुद्दा जो हो गया है वो हो गया है एंड गेट। रियलाइज एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। तो भैया ठीक है, जरा देखें हम एंड गेट। पहले हमारे पास यूज करने के लिए क्या है? नैंड गेट्स हैं, सिर्फ नैंड गेट्स हैं। तो नैंड गेट ले लिए भैया हमने, टिडिक टिडिक। अगर हमने यहाँ पे ए डाला और यहाँ पे बी डाला, तो हमें क्या मिलने वाला है? ए डॉट बी का होल बार। और हमें क्या चाहिए? एंड। एंड क्या होता है? एंड का आउटपुट क्या होता है? ए डॉट बी। तो कितना अंतर आ रहा है बताओ? हमें जो मिल रहा है वो ए डॉट बी का बार मिल रहा है, और हमें चाहिए क्या? डॉट बी। तो एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दें क्या? हाँ सर। तो लेकिन कॉम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट। तो अभी नैंड से नॉट बनाया था, याद आया या नहीं? हाँ सर।
Yes, अब sir. ये पूरा वेरिएबल इसके अंदर जाके कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि नहीं? बोलो यार। हाँ. ए डॉट बी का बार Yes, ए sir. डॉट बी बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि ये तो इन्वर्टर है, नॉट गेट बना हुआ है। यूज भले हमने नैंड किया है, पर है तो ये नॉट गेट, जोड़ दिए इनपुट्स, तो फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा? ए डॉट बी। दिस इज हाउ वी क्रिएट। सिर्फ 2 नैंड गेट लगा के हमने सस्ते सस्ते में एंड गेट बना लिए। बोलो सही है? सही है सर. Yes, sir. Yes, नोट sir. कर लो, नोट डाउन। सुनो, तुम लोग का 1 जून से रिवीजन चालू हो जाएगा, एक सेशन, 1 सेशन पर डे। एक सेशन 12th का, एक सेशन 11th का। तो अभी भी कहते हैं ना, न्यूक्लियम किसी का साथ नहीं छोड़ता। तो फ्रॉम 1st of June you guys can revise things even if you have flaws in your basic। जब चल रहा था तब आपके अकल नहीं आई थी, तब आपने उसको कैजुअली लिया। तो हफ्ते में 3 दिन, सुनना ध्यान से, हफ्ते में 3 दिन 11th का रिवीजन होगा, हफ्ते में 3 दिन 12th का रिवीजन होगा। ठीक? 12th का इलेक्ट्रोस्टैट से होगा, 11th का वही प्रॉपर बेसिक मैथ से होगा 1 जून से। जो सिलेबस बचा है वो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन को क्यों हॉल्ट पे रखें? सबसे डिफिकल्ट चीजें आपको जो पढ़ाई गई हैं उन्हें एक बार रिवाइज भी कर लें। क्या जा रहा है? मान लो हमारा एग्जाम सितंबर में जा रहा है, ठीक? तो हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने तो हैं ही, और 3 महीने में जितना सिलेबस बचा हुआ है वो तो खतरनाक जितना हो गया है, मतलब उसका तो एक एक्सट्रीम लेवल का रिवीजन हो जाएगा, मतलब इतना तगड़ा रिवीजन हो जाएगा कि। तो आपको ये प्लान कैसा लग रहा है? एक सेशन उसका लगेगा, Yes, sir. Yes, ठीक? sir. सर सितंबर में पक्का ही जाएगा? Yes, क्या sir. बोल रहे हो? सितंबर में पक्का जाएगा क्या एग्जाम? सितंबर में ही जाएगा ऑब्वियस? पक्का? अभी तक तुम्हारा नीट पीजी का डेट नहीं आया है, जेई एडवांस, जेई मेन की डेट नहीं आई है, तुम्हारे तो फॉर्म भी नहीं आए हैं, और तुम्हारा तो ऑफलाइन है। एक बार ऑनलाइन होता तो फिर भी इंसान सोचता। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार ये डिसाइड ही कब हुआ था? जून में हुआ था, जब लॉकडाउन, जब अनलॉक हुआ था ना, तब डिसाइड हो पाया। क्योंकि देखो अभी 3rd वेव का बता रहे हैं कि नहीं बता रहे ये लोग, बच्चों पे जाएगी, बच्चों पे जाएगी। तो तुम लोग कौन हो? तुम लोग तो बूढ़े हो, तुम पे तो जाएगी नहीं, है ना? अबे तुम ही लोग के लिए तो सबसे सबसे देर में स्कूल खुलेंगे इस बार फिर से। कोई नहीं रोक सकता एग्जाम को सितंबर या अगस्त लास्ट वीक जाने में, कोई नहीं रोक सकता। अब तक फॉर्म आए क्या? No, नहीं। sir. अब No, तक कोई sir. नोटिफिकेशन No, sir. नहीं आया है, जबकि कम से कम 3 महीने पहले फॉर्म आते हैं, फिर एडमिट कार्ड का प्रोसीजर होता है। और कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो, देखो एक भी स्टेट में पेंडेमिक है तो नेशनल एग्जाम इफेक्ट होता है, और अभी तो 12 स्टेट में पेंडेमिक बनी हुई है ना? अभी वो एक डेट दे देंगे, मान लो एक फॉर्म निकाल के एक डेट दे देंगे, तो कई लोग स्टे लेने पहुंच जाएंगे। आपको वो नहीं बनना है, आपको बस ऑब्जर्व करना है। अब तो ये मान के चलो कि 2-3 महीने तो हमारे पास है ही, ठीक है? ये तो सभी लोग, निखिल सर ने बोला होगा, अनस सर ने बोला होगा, क्योंकि ये फोरकास्ट है यार, ये तो होना ही है। बस केवल ये उसमें, पर आप इसके भरोसे मत रहें। आप तो ये माने अगर 1 अगस्त को है तो आप 1 अगस्त को माने अभी तक। उससे क्या होगा? अगर आपको टाइम मिल गया तो 1 महीने टेस्ट सीरीज चला देंगे भाई, सिलेबस हो गया, रिवीजन हो गया, सब कुछ हो गया, आप प्रिपेयर हो गए, तो फिर थोड़ी ना पढ़ाएंगे उस चीज को, पागल थोड़ी ना, आपको भी बोरियत लगेगी। फिर हम उसके रोज टेस्ट प्लान कर देंगे, टेस्ट 2 दबा के। अब तो आपका टेस्ट कितना प्रॉपर हो गया है, पिछले साल जो दिक्कतें थी अब वो कहाँ आती। सिस्टम धीरे धीरे सुधरता है, और हम तो लॉकडाउन में बने हुए सिस्टम है। अब अपने मन से पूछ लेना, कायदे से आप लोगों को प्रमोट करना चाहिए, कोई ज्यादा समय लेके नहीं, लेकिन इतना तो बोलना चाहिए कि लॉकडाउन में जो क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं, जो डिलीवरी हम लोग दे रहे हैं, वो क्या पॉसिबल है कहीं पे? नहीं पॉसिबल, No, sir. नहीं पॉसिबल है, आप sir. चेक कर लेना। और हम अभी इतने बड़े ब्रांड नहीं हुए, आप ही लोग इसे बड़ा बनाओगे। अगर हम उस लेवल के ब्रांड होते ना, जिनके पास अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट करने को होता है, तो हम तुम्हारे घर तक सैटेलाइट व्यू पहुंचा देते आपको, गूगल अर्थ टाइप का, अगर हमारे पास उतना होता। क्योंकि वी हैव दैट काइंड ऑफ, भारत सरकार की तरह नहीं है
कि बातें बड़ी बड़ी, इच्छा शक्ति नहीं। यहाँ इच्छा शक्ति है, रिसोर्सेस कम है, फिर भी अपना काम चल रहा है। और हम ट्राई कर रहे हैं कि एक ऑनलाइन सिस्टम नीचे बना ले ताकि आपका कम समय लगे। कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ खुले 1 जून से कुछ चीजें ईज हो, तो एक आधा कैमरा जैसा यहाँ पे है वैसा और लाएं। वी आर ट्राइंग दैट, ठीक, ताकि आपके जो रिवीजन सेशंस हैं और जो ये सेशंस हैं ये सब खराब ना हो, इंटरमिक्स्ड ना हो, ठीक, ऐसा हम लोग चाहते हैं। ऐसी अफोर्डेबिलिटी बना दें कि जब चाहो आप रिवीजन सेशन देख सको लाइव, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को आपको मेन क्लास देखनी है, रिवीजन को रिकॉर्डेड देखना है, तो सेम डे अपलोडिंग हो जाए। पर वो कब हो सकता है बच्चों? जब हमको कुछ रिसोर्सेज मिले आने को, हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज आके काम कर सकें। अभी यहाँ तो हमारी वाइफ को ही नहीं आने देते, पकड़ लेते पुलिस वाले, साथ में 2 लोग क्यों घूम रहे हो? हम ही बड़ी। अच्छा, निरंजन सिंह हमसे पूछ रहे हैं एंटी गवर्नमेंट हो क्या? तुम प्रो गवर्नमेंट हो? बोलो माइक पे, बोलो माइक पे, कर लेते हैं डिस्कशन आज तुमसे, हैं? चलो अभी बच्चों के लिए अभी यही वेव बच्चों पे आ गई ना, अगर तो संभाले नहीं संभलेगी। अगर स्कूल खुल गए, या जैसा कि बोल रहे हैं कि 3rd वेव में, और अभी परसों का केस बताता हूं मैं आपको, 12 इन्फेक्टेड थे, इन्फेंट और चाइल्ड अप टू 9 ईयर ऑफ एज, 4 की डेथ हो चुकी है, कोई प्लान नहीं है, ठीक। क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट, हमारी सरकार हमारे ऊपर नहीं है। सरकार को जो बोलना चाहिए वो करना चाहिए। और मैं ये भी जानता हूं कि इसके बाद भी कोई कैपेबल नहीं है इंडिया में, ये भी सुन लो साफ साफ। इनके अलावा कोई इतना भी कैपेबल नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं ये अंधों में काने राजे हैं, ये भी पूरे दोनों आंख वाले नहीं है। सर वो रिवीजन सेशन अपनी क्लास के बाद ही लेगा क्या? वो बेटा आपको पूरा शेड्यूल मिलेगा, ठीक है, 3 दिन 11, 3 दिन 12। ओके सर। चलो दूसरी बात यह है कि हम लोग अब बात करते हैं इससे, कौन सा गेट बनाना है हमको? और नैंड से। अब जो सबसे डिफिकल्ट होता है पता है, नैंड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लाई करने की। हम नैंड से नॉर बनाने में डिमॉर्गन थ्योरम कर, देखो ये बहुत डिफिकल्ट है, पहले बता दे रहा हूं मैं। नैंड टू नॉर, नैंड टू नॉर। अब ये क्या है जरा समझो। ये अपने पास है नैंड गेट, ओ हो, जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई करना। अगर हम इसमें ए और बी डालेंगे तो हमें ये दे देगा। अरे नैंड टू नॉर नहीं, सॉरी, नैंड से और बेसिक गेट और होता है। और का आउटपुट क्या है? और का आउटपुट है ए प्लस बी। बोलो है या नहीं? हाँ जी सर। ठीक। अब तुम सोचो कि a प्लस बी यहां अगर लाना है तो डिमॉर्गन के टर्म में सोचो, इधर सोचो, आउटपुट अगर a प्लस बी है तो उसके पहले इनपुट क्या होगा डिमॉर्गन का? तुम समझ जाओगे सब कुछ। क्या मल्टीप्लाई का कॉम्प्लीमेंट होगा जिससे ये आया होगा? मेरे को लगता है अगर a डॉट b का बार करेंगे तो क्या आएगा पता है? a बार प्लस b बार आएगा, ये तो नहीं आएगा। बोलो यस सर। तो हम क्या करें, हमें a चाहिए तो इधर भी बार लगा दें, इधर भी बार लगा दें, और अब देखो क्या यही आएगा? यस सर। ठीक। इसका मतलब हमें यहाँ क्या चाहिए होगा इनपुट पे? ये तो ठीक है, यहाँ पे भी बार चाहिए होगा, यहाँ पे भी बार चाहिए होगा। ए बी की जगह क्या चाहिए होगा? ए बार और बी बार। अगर ए की जगह क्या डाला जाए? ए बार। बी की जगह क्या डाला जाए? बी बार। तो हमारा काम हो जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। बोलो यस सर। हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। चलो, तो ऐसा होने के लिए हमें अब a की जगह, हमारे पास तो a रहता है, तो a को a बार में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? फिर वही नैंड से नॉट बना लो। ये a आया,
ये गेट लगाया, ए बार बन गया। तो सस्ते सुंदर में से अपने ए से ए बार, बी से बी बार लेके बताओ क्या बना दिया, और गेट बना दिया कि नहीं? Yes, sir. Yes. और हाँ कितने सिंपल स्टेप में समझ